हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है वो कक्षा 9th के गोधुली भाग 1 का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेखक परिचय और उसका एक्सप्लेनेशन। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। हिंदी कक्षा 9th के प्लेलिस्ट में उसमें जो है वो आपको वो मिल जाएंगे। फ़िलहाल जो है वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेसन, जो है हमारा पद्य भाग का, जो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है वो पहला चैप्टर जो है वो कर लिया है और दूसरा चैप्टर हमारा मज्झन कड़बक का है, जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर मज्झन जी के बारे में। पहले कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा देख लेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो मैट्रिक के एग्ज़ाम की दृष्टि से हो, चाहे आपका इंटर हो, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो है वो कवि के परिचय से और उनकी रचनाओं से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ कि हम जो है वो अंडरलाइन करते हुए चलें, और मैं अंडरलाइन कर दूंगी जिससे कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज्झन जी के बारे में, जिन्होंने कड़बक की रचना की है। तो मज्झन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफ़ी कवि थे। क्या थे? तो सूफ़ी कवि थे। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सूफ़ी कवि थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना है मधुमालती, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई अन्य रचना है या नहीं, लेकिन मधुमालती में मज्झन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है। अब ये सब चीज़ आपको उपयोगी नहीं है, लेकिन जो उपयोगी है वो चीज़ ये है कि मधुमालती की रचना जो है वो 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में हुई थी। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में वे वर्तमान में मज्झन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान और आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं, और उनके निवास स्थान के संबंध में दो मत प्रकट किए जाते हैं। मधुमालती की एक पंक्ति, अब देखिए पंक्ति से जो है वो उनके जो है वो स्थान के विषय में जो अनुमान लगाया जा रहा है। अब वो पंक्ति क्या है? गढ़ अनूप बस नग्र चढ़नाढ़ी, कलयुग को लंका जो गाढ़ी, के आधार पर मज्झन के निवास स्थान जो है वो का अनुमान लगाया गया है। परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ जो है मज्झन का निवास स्थान होगा। ठीक है, निवास स्थान मज्झन का कौन सा होगा? तो अनूपगढ़ होगा। उसके होगा या ढी से अंत होने वाला नगर, यानी कि ढी से, जो यहाँ देख रहे हैं चनाड़ी, तो बोल रहे हैं कि ढी से अंत होने वाला नगर होगा। किंतु शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार चनाड़ी जो है वो मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी। यानी देखिए यहाँ मत में मतभेद है। एक ने कहा है कि अनूपगढ़ जो है वो उनका निवास स्थान होगा, तो शिव गोपाल मिश्र जी ने जो है वो क्या कहा है कि नहीं, ये जो मधुमालती की रचना थी, उनका जो नायक था यानी हीरो था, उन नाम था मनोहर, उसके पिता की राजधानी थी सूरजभान। तो अन्य साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। जो हमने आपको बताया कि अनूपगढ़ जो है वो मज्झन जी का निवास स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मज्झन अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे थे। अब देखिए, निवास स्थान छोड़कर जो है वो कहाँ रहने लगे थे? तो दूसरी जगह वो स्थान छोड़ करके जो है वो निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे थे। कारण क्या था? मधुमालती में अपने संबंध में कहा है कि तब हम दूसरे जगह हम बास कर रहे हैं। जबरे पितरे छोड़ा कवि लासा, ये इस पंक्ति से जो आपको पता चलता है कि वो अपने निवास स्थान को छोड़ करके जो है वो दूसरे स्थान में रहने लगे थे। मज्झन ने अपने गुरु, अब देखिए गुरु की बात आ गई है, तो गुरु इम्पोर्टेंट है आपका। गुरु का नाम जो है वो शेख मोहम्मद, क्या बताया उन्होंने अपने गुरु का नाम जो है वो शेख मोहम्मद बताया है, या गौस मोहम्मद। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
लेकिन इनके इससे अधिक अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है और ना ही गुरु परंपरा का जिक्र किया है। वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे। उनके गुरु क्या थे? सिद्ध पुरुष थे। कोई भी गुरु सिद्ध पुरुष ही होते हैं जो लोगों को शिक्षा देते हैं, और तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने क्या कहा कि वो सिद्ध पुरुष थे और उन्हीं की कृपा से जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए थे। अभी मज्जन सूफी कवि थे। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मज्जन किस प्रकार के कवि थे? संत कवि थे, सूफी कवि थे? तो आपको ये टिक लगाना होगा कि ये सूफी कवि थे या आधुनिक कवि थे या मध्यकालीन कवि थे। तो आपको तुरंत आप टिक लगा देंगे। अगर ये लाइन आप हाईलाइटेड कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। अतएव उन्होंने सूफियों के प्रेम पद्धति को ही अपनाया। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। अब देखिए, सूफी कवि थे और सारे सूफी कवियों का क्या विश्वास रहता है? विश्वास क्या रहता है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और यही बात जो है वो इन्होंने इसमें भी कही है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि मैं बाह्य आडंबर को जो है वो छोड़ करके जो है वो मैं आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए मन से पूजा करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो है वो प्रेम के द्वारा, मन में जो है वो प्रेम बसा होता है और उसी प्रेम के द्वारा उन्होंने परमात्मा की आराधना की है और उसे पाने का प्रयास किया है। अब देखिए, प्रस्तुत कड़वक एक छंद है जो दोहा चौपाई से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कड़वक क्या है? तो कड़वक पूछा जा सकता है, कड़वक एक छंद है। कड़वक क्या है? कड़वक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके। अब प्रेम के महत्व को ही उद्घाटित करते हैं और कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही संसार प्रकाशमान है। यानी कि प्रेम रूपी ज्योति को ही जो है इन्होंने सर्वस्व माना है और इसी से जो है वो भक्त जो है वो अपने आराध्य को जो है वो प्राप्त कर सकता है। यही उन्होंने कहने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। प्रेम अमौलिक नग संसारा, जेहि जिय प्रेम सो धनी अवतारा। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रकट आवा। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा। सृष्टि मतलब सृष्टि है ना, पृथ्वी। अंजोरा मतलब होता है आपका रोशनी। दोसर न पाओ प्रेम कर जोरा, बिरुला कोई जाके सिर भागू। सो पावे यह प्रेम सुहागू, सबद ऊंच चारी हूँ जुग बाजा। प्रेम पंथ सिर देई जो राजा। प्रेम हाट चहु दिसी है, पसरी गए बनिजो जय लोई। लाहा औ फल गाहक जनी, डहरावे कोई। इस प्रकार की ये जो है वो आपकी पहली पंक्ति है। अब इसका अर्थ हम लोग देख लेंगे। शब्दार्थ में आप देख सकते हैं कि जो है वो प्रेम को ही जो है वो प्रेम कहा गया है। अमौलिक मतलब अमूल्य निधि, नग कीमती पत्थर, जेही मतलब जिसको। ठीक है, संसारा के लिए जो है वो मतलब संसार के लिए संसार है, यानी कि ये ब्रज मिश्रित जो है वो हिंदी है। उपावा मतलब प्रकट होना, अंजोरा मतलब प्रकाश, दोसर मतलब दूसरा है ना। उसके बाद जोड़ा मतलब जोड़ा, उसके बाद बिरुला मतलब विरला विरले, उसके बाद फिर चारों युग चारिहु युग मतलब चारों युग, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यानी कि सब जगह जो है वो हमको प्रेम के द्वारा ही हम जो है वो क्या कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपने ये शब्दार्थ देख लिया है। अब इसका जो है वो हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो कवि मज्जन जो है वो प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। इसके समान है? बहुमूल्य पत्थर के समान है। जिसके हृदय में प्रेम का संचरण होता है उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है और प्रेम के कारण ही ईश्वर इस संसार में प्रकट होता है। यानी कि प्रेम के कारण ही ईश्वर इस संसार में प्रकट होता है। मेन इसका पॉइंट है। प्रेम ज्योति के समान इस संसार को प्रकाशित करता है और किसी अन्य भाव से नहीं, बल्कि प्रेम के सहारे ही यह संभव है। कवि का कहना है कि भाग्यवान व्यक्ति को प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेम की महत्ता हर युग में रही है, जिससे अपने आप को इस प्रेम रूपी अरूप पर अपने को अर्पित कर दिया है। जिसने अपने आप को इस प्रेम रूपी अरूप पर अर्पित कर दिया है, अर्थात जिसने प्रेम को ही अपना सर्वस्व माना है, वह पूज्य और महान हो गया है। यानी जिसने प्रेम को जो है वो क्या माना है, अपना सर्वस्व माना है वह पूज्य और
उसने वह पूज्य और महान हो गया है। कवि फिर कहते हैं कि प्रेम का बाजार जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, और जो सफल व्यापारी के समान इसे प्राप्त करना चाहता है उसे प्रेम स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें जो है वो किसी भी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता हो या ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो आप अगर व्याख्या करना चाहते हैं तो आप सीधे आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत करवक जो है वो भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा के, अब ध्यान दीजिएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि मज्झन द्वारा लिखित है, और कवि जो है वो मज्झन सूफी मत के कवि हैं, और उन्होंने जो प्रेम के महत्व अथवा विशेषता पर प्रकाश डाला है। यहाँ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो आप अपनी भाषा में जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको इसका सार मालूम है तो। आप वही है कि प्रेम जीवन का अमूल्य साधन है जिसके सहारे मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मात्र साधन ही नहीं, ईश्वर की प्रतिरूप भी है। जो इस प्रेम रस को चख लेता है उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। सारा संसार उसके समक्ष नतमस्तक हो जाता है। सारा संसार जो है वो उसके आगे जो है वो नतमस्तक हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस प्रेम मार्ग का राही बन जाता है उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। ईश्वर प्रेम का भूखा होता है, न कि किसी वस्तु का या दिखावे का। इसलिए कबीर ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, और ये जो है वो कबीर की श्रेणी में ही है। कबीर भी जो है वो सूफी कवि ही थे, इसलिए जो है उनका भी जो है वो अधिकतर सूफी कवियों ने जो है वो अपने रहस्यवादी भावना को लेकर के जो कहा है कि प्रेम पे ही उन्होंने महत्व दिया है, और भगवान को पाने का रास्ता भी जो है उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहा है और प्रेम के द्वारा प्राप्त करना चाहा है। तो इसलिए कबीर की भी जिक्र जो है वो यहाँ पे हो जाती है कि कबीर ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, है ना। तो इसलिए इनका जिक्र यहाँ पे किया गया। निष्कर्षतः यानी कि अंत में हम यह कह सकते हैं कि यह संसार रूपी प्रेम, यह संसार जो प्रेम रूपी ज्योति से ही प्रकाशमान है, इसलिए मनुष्य को कभी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा जो है वो पहले पद का या पहले कड़बक संख्या 1 का जो है वो ये व्याख्या हो गया और अर्थ भी हो गया। अब हम लोग चलिए दूसरे पे देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है हमारा अमर न होत कोई जग हारे, मरी जो मरे तेही मीचू न मारे, प्रेम के आगी सही जई आँचा, सो जग जन्मी काल सेऊ बाचा, प्रेम सरणी, देखिए यहाँ पे प्रेम की जगह पे प्रेम बोला जा रहा है ना, तो प्रेम सरणी जेई आप उबारा, सो न मरे काहू कर मारा। यानी कि अगर जिसने प्रेम जो है वो कर लिया है उसको जो है वो कोई भी नहीं मार सकता है। और ये प्रेम किससे? ईश्वर से प्रेम, ठीक है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे अभी देखिएगा। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहिरू तेही नियर ना आवे। काल मतलब नियर मतलब नज़दीक नहीं आता है। मृत्यु का फल अमृत होई, निश्चय अमर ताही कै कैया, जो जीव जानही काल भौ प्रेम, शरण करी नेम, फिर दहु जग काल भौ, शरण काल जग प्रेम, है ना। इसमें भी जो उन्होंने जो है वो प्रेम का ही जो है वो जिक्र किया है। आप जो स्टार्टिंग में कुछ शब्दार्थ देख सकते हैं। अमर आगी का मतलब होता है आग, ठीक है। आचा का मतलब होता है ताप। उसके बाद जन्मी मतलब जन्म लेकर, काल मतलब यमराज, सेऊ से भी हो गया। उसके बाद सरणी मतलब सीढ़ी हो जाता है यानी सोपान, आपू मतलब आपको, ठीक है। नियरे मतलब मैंने बताया आपको नज़दीक। उसके बाद फिर अमृत मतलब अमृत अमर, निश्चय मतलब निश्चय ही, कया मतलब शरीर, भव मतलब भव यानी संसार, नेम मतलब नियम, फिर घूमना फिरना। अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं, इसका अर्थ देखते हैं क्या है। तो अर्थ में जो है वो कवि क्या कहते हैं कि कवि का कहना है कि इस संसार में कोई अमर नहीं होता, किंतु जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है उसे विष या मृत्यु भी नहीं मार सकता। यानी जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है। अब ये प्रेम वो आपके जो वो नायक नायिका वाले प्रेम नहीं है। यहाँ सूफी में जो है ये प्रेम की जिक्र जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम है, उसके बीच का संबंध है। ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। जो प्रेम के पीछे मार देता है उसे विष या मृत्यु भी नहीं मार सकता है, क्योंकि प्रेम की आग में जो अपने को अब क्यों नहीं मार सकता है? क्योंकि प्रेम जो है वो ऐसा ईश्वर के प्रति जो अगर हमारा प्रेम लग जाता है तो वो जो है वो सारे त्याग को करने की क्षमता रखता है। वो
जो है वो खुद तप जाता है वो शरीर, इसलिए उसे जो है वो और भी कोई मृत्यु तपा नहीं सकती, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि प्रेम की आग में जो अपने आप को तपा देता है वह इस संसार में जन्म लेकर भी मृत्यु से भी बच जाता है, जन्म लेकर मृत्यु से भी बच जाता है ना। अभी देखेंगे कवि का विश्वास है कि जो मनुष्य प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर देता है उसे कोई मार नहीं सकता, अर्थात किसी के मारने से वह मरता नहीं है। जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे अपने को बलि कर देता है फिर मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती। वह अपने बलिदान के कारण अमर हो जाता है और उसका नाम सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर लेता है। अतः जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है, अब देखिए यहाँ नियम पूर्वक वाली बात है। नियम पूर्वक कहने का मतलब है कि छल कपट त्याग कर बिल्कुल श्रद्धा भक्ति विश्वास के द्वारा जो आत्मा को अपने परमात्मा में लीन करता है उसे जो है इसी को जो वो नियम पूर्वक कहा गया है। यानी कि कोई भी गलत कार्य नहीं करता है और सारी सांसारिक बाधाओं को पीछे छोड़कर, मोह माया को छोड़कर जो है वो ईश्वर से प्रेम लगाता है, उसकी जो है वो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, वह दोनों ही स्थितियों में अर्थात जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी वो अमर रहता है। और इसी का एग्जाम्पल है हम लोग जो आज मज्जन जी के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक सूफ़ी कवि थे। उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो इस बात का अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो हमें जो है वो बाह्य आडंबरों से बाहर निकल करके अपने मन में जो है वो ईश्वर की ज्योति जगानी होगी और उसे प्राप्त करने के लिए सारे सांसारिक बाधाओं को दूर करना होगा। सूफी लोग कहते भी थे कि सांसारिक जितनी समस्याएं हैं उसको शैतान का नाम उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस शैतान से जो है वो हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम गुरु के संपर्क में आएंगे और गुरु ही जो है वो हमें क्या करेगा, इस शैतान से दूर करेगा। इस प्रकार आपका ये अर्थ समाप्त होता है। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, व्याख्या में भी सेम होगा आपका कि प्रस्तुत करवक जो है भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा के कवि मज्जन द्वारा लिखित है और इसमें कवि ने प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स इस प्रकार हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये सब सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम भाव अर्थ स्पष्ट भी है। ये जो है वो आपका आंसर्स है, ये देख सकते हैं। और भाषा की बात जो है वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जनरली आपके अध्याय से क्वेश्चंस नहीं आते। जो मैंने आपको सार बता दिया है वो सार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। और एक मैं आपको अपना एक नोट्स दे देती हूँ जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सिर्फ जो है वो आपको वही याद करने होंगे। और ये व्याकरण की बात अगर आप देख लें, जैसे कि पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे, संसार का क्या होता है, तो संसार का जो है वो अखिल होता है, दुनिया होता है, और निखिल होता है। सिर का क्या होता है, माथा और मस्तक होता है। हाट यानी कि बाजार और हटिया। पंथ का जो होता है वो मार्ग, राह और रास्ता या बीथी। प्रेम का जो है वो स्नेह और मोहब्बत होता है, ठीक है। अगर हम निम्न के विपरीत अर्थों यानी विलोम शब्द की बात करें तो ऊंच का नीच होता है, अमृत का विष होता है, प्रकट का अप्रकट होता है, प्रेम का जो है वो घृणा होता है, सिर का पैर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है मानक रूप। देखिए तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए शब्द को कैसे लिखते हैं, शब्द कैसे लिखते हैं। मृत्यु को जो है वो ये जो है वो आप इन्होंने जो यूज़ किया है शब्द और उसका सही रूप क्या है वो दिखा हुआ है। मृत्यु यानी मृत्यु, प्रेम यानी प्रेम। उसके बाद जो है वो सृष्टि यानी सृष्टि, दोसर मतलब दूसरा, गाहक मतलब ग्राहक, अमृत मतलब अमृत। इस प्रकार आपका व्याकरण का और अध्याय का प्रश्न भी खत्म होता है। इस प्रकार जो है अगर आपको इस प्रकार के ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसके लिए ये आपके लिए लाभदायक हैं तो कृपया जो है वो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे जो है वो हम और मोटिवेटेड होकर आपके लिए और अच्छा वीडियो बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगले सीरीज़ में हम लोग लेसन 3 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, जो कि हमारा है
गुरु गोविंद सिंह के बारे में। थैंक यू।